यस बेटा 10th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा जी लास्ट टाइम फिर हमने लाइट वाले टॉपिक में रिफ्लेक्शन की थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हुए रिफ्लेक्शन बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया। रिफ्लेक्शन में हमारे पास कवर अप करने के लिए स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर्स की भी बेटा बेसिक बातें हमने कवर अप की, पोल, फोकस, ये सब चीज़ें, फोकल लेंथ क्या होती है, थोड़ा बहुत चलो बीच में ये रिपीट होता ही रहेगा। आज का बेटा अपना मेन मुद्दा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेसिकली वैसी कनकेव कन्वेक्स नहीं, वैसे जनरली आपको बताएंगे कि यार जब भी हमने इमेज फॉर्मेशन करनी है तो क्या उसकी बेसिक बातें हैं, क्या उसके बेसिक रूल्स हैं, वो सिखाकर उसके बाद फिर हम जाएंगे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। तो छोटी मोटी बातें आपको बेटा याद ही होंगी कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कनकेव या फिर एक कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स। ये कौन सा हो गया जी? इट इज योर कनकेव मिरर। या फिर यहां पे बना देते हैं, ये कैसा हो गया? ये हो गया जी आपका कन्वेक्स मिरर। कनकेव हो या कन्वेक्स हो बेटा, एक उसका क्या होना चाहिए? पोल होगा जी, पोल। ये पी पोल है इसका। कनकेव हो, कन्वेक्स हो, एक पोल की बात होगी। फिर कोई भी हो, कनकेव या कन्वेक्स, बेटा इसका क्या होगा? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका यहां कहीं मान लो आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से नोट करेंगे। फिर वही बात कनकेव या कन्वेक्स, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे आ गया मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है या जो लाइन दोनों में से पास करती है उसको कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। तो ये क्या हो गया जी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, ये इसका क्या हो गया यार? प्रिंसिपल एक्सिस। अगली बात बेटा कनकेव कन्वेक्स, इनका एक क्या होता है? फोकस। सब बातें हुई अपनी। एफ क्या हो गया इसका? फोकस हो गया। ऐसे ही इसमें भी एक क्या आएगा? फोकस आएगा। P से लेकर F तक जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और P से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो लेंथ होगी उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सब बातें बेटा एक एक बार हुई हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो एक टर्म क्या आ गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे नोट करेंगे? R से। एक क्या आ गई बेटा? फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। मिरर्स के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में याद रखना है जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल क्या होगी? हाफ बेटा जी। f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2। PF एंड FC आर इक्वल। PF और FC इक्वल होंगे। अब PF फोकल लेंथ है मेरे भाई, FC भी अगर इक्वल है तो फोकल लेंथ हो गई, और ये F प्लस F, ये PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो 2F इक्वल टू R हो गया, F इक्वल टू R बाय 2 हो जाएगा जी। F इज इक्वल टू R बाय 2 हो जाएगा। तो ये चीजें भी याद
रखनी है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होती है वो हमने वैसे ही क्लियरली डिस्कस कर लिया था पिछली बार, फिर से बीच में आएगा, वो करेंगे ही हम, बीच में आता रहेगा, उसको हम करते रहेंगे। अब इनमें से मैं कुछ चीज़ें रब कर दूंगा, अपना नोट वोट करते रहना जी, ठीक है। कुछ चीज़ें हम यहाँ से रब करेंगे, नोट कर लेना। ये पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इसको मिटा दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है वो भी चलो हमने यहाँ से रब कर दिया, और F इज इक्वल टू R/2 होता है, वो भी यहाँ से रब किया। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम साफ साफ हमने रख लिया बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनल है जिसकी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। एक चाहिए हमें ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज, और फिर जो रेज आ रही है ना बेटा वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी किधर, उसकी कंप्लीट क्या होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे वो मीट करेंगी वो हमें मीट करवानी आनी चाहिए। इमेज फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी पहले इमेज फॉर्मेशन ही सिखा रहा हूं बेटा आपको। ये पोल हो गया, वो अंडरस्टूड है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली बात, कुछ रेज की बेटा हमें नॉलेज होनी चाहिए। दो तीन रेज हैं, उनके बारे में याद रखो कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, याद रखना, अगर कोई रे कहीं से भी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो श्योर है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास होगी। पैरेलल वाली रे फोकस में से ही पास होगी। अगर ये कनकेव है तो एक्चुअली होगी, अगर ये कन्वेक्स है तो ऐसे लगेगा कि जैसे फोकस से पास हो रही है या फोकस की तरफ से आ रही है। तो अगर रे बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कनकेव के केस में वो टकराकर वापस आ जाएगी और फोकस में से पास होगी। कन्वेक्स में भी टकरा के वापस आएगी, क्योंकि मिरर का काम है टकरा के वापस भेजेगा। लेकिन बेटा ये डाइवर्जिंग है, तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होगी और हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से आ रही है। देखो यहां पर बंदे को लगेगा कि फोकस से आई तो आ ही रही है, फोकस की तरफ जा रही है, और यहां पे खड़े बंदे को लगेगा कि जैसे ये रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। रे तो ऐसे जाएगी, लेकिन पैरेलल वाली का सीधा रिलेशन फोकस के साथ है, पैरेलल वाली का सीधा रिलेशन फोकस के साथ है। अगर कनकेव हुआ तो स्ट्राइक करके फोकस से एक्चुअली पास करेगी, और अगर वो कन्वेक्स हुआ तो वो स्ट्राइक कर कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन इट विल अपीयर दैट दिस रिफ्लेक्टेड रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, तो पैरेलल वाली का फोकस के साथ सीधा सीधा संबंध है। ओके, अगली बात, अगर एक कनकेव मिरर है या कह लो कन्वेक्स मिरर ही है, और बेटा जी रे जो आपकी है वो फोकस से आ रही है, मान लो फोकस से आ रही है, तो बेटा पैरेलल वाली फोकस से जाती थी, फोकस से आती हुई रे पैरेलल हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल। देखो पैरेलल वाली फोकस से चली जाती है, और जो फोकस से आते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगी, इट विल गेट पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद उसको पैरेलल हो जाना पड़ेगा। या कन्वेक्स मिरर के केस में हम कहेंगे कि अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही थी, ये देखो ये रे मिरर के फोकस की तरफ जा रही थी,
तो भैया फोकस की तरफ जाने वाली टकराकर पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल है वो स्ट्राइक कर कर फोकस में से जाएगी, और जो फोकस से आ रही है या फोकस की तरफ जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद या फोकस से आती हुई नजर आएगी या एक्चुअली फोकस में से पास हो जाएगी। तो पैरेलल वाली फोकस से, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी। तो एक ये भी याद रखना है, याद रख लोगे तो वैसी इमेजेस आपकी बन जाएंगी। एक और बात देख लो कि बेटा अगर हमारी रे आर से आ रही, सॉरी सी से आ रही है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान देना, ये कनकेव मिरर हो गया और ऐसी ये कन्वेक्स है। अगर बेटा रे ये तो एफ हुआ ना, यहां कहीं सी है, अगर ये सी से आ रही थी, सी से आती हुई रे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये स्ट्राइक कर कर वापस सी की ओर चले जाएगी, दैट मीन्स इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, बिल्कुल वापस जिस लाइन पे आई है उसी लाइन पे आ जाएगी। क्योंकि बेटा सी से आने वाला जो पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसे सी से अगर ये लाइन आ रही है ना ये, तो ये इसको बिल्कुल है 90 डिग्री पे क्रॉस करवा रही होगी, तो सी से आने वाली बिल्कुल स्ट्राइक कर कर वापस आ जाती। ऐसी अगर यहां कहीं सी है बेटा जी और ये सी की तरफ जा रही थी, तो ये भी स्ट्राइक कर कर वापस आ जाएगी। तो इन तीन रेज के नॉलेज होने से ही कंप्लीट तरह के रे डायग्राम बन जाएंगे बेटा। पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, सी वाली वापस सी से। उसके अलावा मान लो कभी इनसे बात नहीं बन रही, हमें कोई और ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ जाती है, तो उसमें फिर मौके के हिसाब से बेटा आप एंगल मेजर कर कर भी रिफ्लेक्टेड रे चेक कर सकते हो किधर जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मान लो मैंने यहां पर एक पैरेलल रे डाली, वो तो चली गई कहां से, फोकस से। फोकस से आ रही थी वो कैसी हो गई, पैरेलल। सी से आ रही थी वो तो स्ट्राइक होके बैक ही हो गई। अब बचती है वैसी, मान लो जनरली, मान लो मैंने यहां से एक रे डाली, किधर, बिल्कुल पोल पे डाली। अब बेटा इसमें ये जो लाइन है वैसी नॉर्मल होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्योंकि ये लाइन वैसी 90 डिग्री पे काट रही है, तो नॉर्मल तो ऑलरेडी बना हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल भी है, प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह का नॉर्मल भी है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए निकलता है। तो बेटा नॉर्मल ये बना ही हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब बंदा कहेगा कि किधर को जाएगी भैया, टकरा कर आप मेजर कर लो। अगर ये नॉर्मल और इसके साथ एंगल आई बन रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दोनों इक्वल होने के कारण ये स्ट्राइक कर कर इधर चली जाएगी, ये आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। एक आई और दूसरा आर हो गया, ठीक है जी। तो अगर बेटा ये चीजें आ गई तो इमेज फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कब रियल बननी है, कब वर्चुअल बननी है, वो भी अपने आप धीरे धीरे आता रहेगा। जब हम डिफरेंट केसेस करेंगे ना, वो वैसे ही आ जाएगा कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, रियल कैसे बनती है, वर्चुअल कैसे बनती है। तो अगर ये हो गया क्लियर तो अच्छी बात है, अगली हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग फिर है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहले सिखा दिया, अब उसके बाद सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का टारगेट क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। बेटा कनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस मीन्स
अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज की पोजीशन भी उसके हिसाब से क्या होगी, चेंज होगी। अब अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज की भी पोजीशन अलग अलग होती जाएगी, इमेज के नेचर में भी क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर जो मामला है वो रे डायग्राम खुद बनाने का बेटा। अगर खुद नहीं बनाते रे डायग्राम तो कोई फायदा नहीं होने वाला है जी। अगर आप खुद नहीं बनाते हो रे डायग्राम्स तो कोई ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, देख देख कर सुन सुनकर ये चैप्टर आने वाला नहीं है। सो जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको डायग्राम साथ के साथ बनाने पड़ेंगे और उसके बाद बिना देखे भी बच्चा लोग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो हमने हेडिंग डाली इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहां बनाते हैं, नहीं तो बाद में मिटाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं। ये मिटा रहा हूं भाई, हेडिंग आपने लिखी ली हुई है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर हेडिंग लिखी हुई थी, उसको हमने मिटा दिया। इसकी हमें लास्ट में जरूरत पड़ती रहेगी। ये बेटा कनकेव मिरर है, वो मैं कह रहा था ना डिफरेंट केसेस कौन कौन से, ये कनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया जी पोल, यहां कहीं हो गया फोकस, और दोनों को बराबर सा मेजर कर लो, और ये हो गया कहीं सी। ध्यान से सुनना, अब 6 डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन P एंड F। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करेगा, जो इमेज बनेगी उसको A डैश B डैश बोला करेंगे। पहला केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा हुआ मेरे भाई, तो इमेज कैसी बनेगी। दूसरा केस, फिर हम इसको कहां रखेंगे, F पे रख देंगे कि जी फोकस पे रखा तो इमेज कैसी बनेगी। तीसरी बात, हम इसको C और F के बीच में रखेंगे कि जी अगर हम C और F के बीच में रखें तो इमेज कैसी बनेगी। यही केस बनेंगे, पहले P और F के बीच, ठीक है, फिर F और C के बीच, सॉरी दूसरा F पे था, फिर F और C के बीच में। अब चौथे केस में क्या लिया, पूरा पूरा C पे भैया, पहले P और F के बीच में, दूसरा F पे, फिर F और C के बीच में, फिर C पे, एट C, फिर हम C से भी बाहर चले जाएंगे, तब इमेज कहां बनेगी चेक करेंगे। इसको बोलते हैं बियॉन्ड C, बियॉन्ड C मतलब C से भी दूर। और लास्ट केस में फिर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देंगे, बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देंगे। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, कहां रख देंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देंगे, यानी मिरर से बहुत दूर रखेंगे। तो देखते हैं इमेज कहां बनती है। तो उम्मीद है 6 केसेस कौन कौन से क्लियर हो गया होगा। पहले बहुत पास, फिर थोड़ा दूर, फिर दूर, फिर बहुत दूर, फिर बहुत बहुत दूर, और फिर अनंत दूर, इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई भी अंत ना हो। ओके, सो ये केसेस होंगे, एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं भाई, टाइम लगेगा, बस अपना कवर अप करते रहना। इमेज का नीचे साथ के साथ लिखूंगा। केस 1 मेरे भाई, ये कनकेव मिरर, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, बढ़िया से बनाना, ये पोल हो गया, ये कोई C हो गया, सॉरी F,
और थोड़ा इक्वल मेजर करके रखना, स्केल से डायग्राम बनाओगे बढ़िया बनेंगे, सही बनेंगे। ये पीएफ हो गया और ये यहां कहीं सी आ गया जी। फर्स्ट केस में क्या किया, ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखा बेटा। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, थोड़ा ध्यान देना, बिटवीन पी एंड एफ। अब बेटा इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए, कम से कम 2 रेज चाहिए। वो 2 स्ट्राइक करेंगी, वापस आएंगी, जहां मीट करेंगी वहां पे क्या होगी, इमेज। 3 हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए। तो हमने ए बी की इमेज बनानी है ना बेटा, ए से बनाएंगे, बी की अपने आप बन जाएगी। एक रे तो मैंने डाल दी भाई पैरेलल, क्योंकि मुझे पता है पैरेलल वाली स्ट्राइक करके किधर से जाएगी। तो एक हमने डाली पैरेलल, पैरेलल वाली रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होनी थी, फोकस से। तो ये पैरेलल वाली जाती है, स्ट्राइक करती है और वापस कहां से आती है, ये फोकस से आ रही है, फोकस। ठीक है जी। दूसरी रे अब यहां पर सी थोड़ा पीछे है, आके वापस आ जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, फोकस भी पीछे ही है, अब पीछे से लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक चौथी रे भी मैंने बताई थी तुम्हें कि और कुछ नहीं, फिर क्या करो, यहां पर पोल पे डाल दो बेटा। पोल पे जब हमने स्ट्राइक कराया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, उतना ही मेजर कर लो। अब पैरेलल वाली का तो तुम्हें नॉलेज थी कि भाई पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, फोकस वाली फोकस थोड़ा पीछे है, डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है, उससे इजी वाला बनवाता हूं मैं। सी भी पीछे है, तो पीछे से रे लाना कई बार दिक्कत दे जाता है, तो हम आगे लेके जा रहे हैं। यार पोल पे डाल दो ना, पोल पे डाला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना का मेजर कर लो। यानी ये जो रे आ रही थी रिफ्लेक्ट होके उसको इधर जाना चाहिए। ये दोनों एंगल बराबर से ले लिए मैंने, उसको इधर जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला मैंने ए से कम 2 रेज चाहिए, 2 रे मैंने बना दी। और 2 रेज ऐसी चाहिए कि जिसके बारे में मुझे पता हो कि रिफ्लेक्ट होके जाएंगी किधर को, रिफ्लेक्ट हो गई, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब आप खुद देखो कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली हैं। अगर आपने देखा हो तो इनके बीच का बेटा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ये दोनों रेज जुदा हो रही हैं, इनका मिलन नहीं हो पाएगा। ये क्या हो रही है, एक दूसरे से जुदा हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, ये नहीं मिल पाएंगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं तो आगे तो मिलेंगे नहीं। अगर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं तो भैया देखने वाले को, ऑब्जर्वर अगर इधर है, लगेगा कि जैसे ये दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही हैं। यानी ये दोनों रेज जो ए से निकली थी, देखने वाले को इधर से आती नजर आएंगी, यानी उसको लगेगा ए यहां पर है। अब ये यानी ए की क्या हो गई, इमेज हो गई, जिसको मैंने किससे नोट कर देना है, ए डैश से नोट कर देना है। और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो बी डैश मिल जाएगा। और ये जो ए डैश बी डैश है, ये ए बी की क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी जी, ए बी की इमेज हो जाएगी। तो बन गई इमेज भाई, ए बी की इमेज बन गई। अब इसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगली बात, जो इमेज बनी वो कैसी है, नेचर कैसा है उसका। तो अगर मैं इसके नेचर की बात करता हूं तो 4-5 बातें लिखेंगे। पहली बात, ये कैसी है यार, ये वर्चुअल है, वर्चुअल, एक्चुअल मीटिंग से नहीं बनी है। रेज तो जुदा हो रही थी, वो तो पीछे हमने मान लिया कि पीछे ज्वाइन हो रही है, तो ये वर्चुअल हुई। याद करो, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ वेव्स, और जो रियल इमेज है इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ वेव्स।
तो यहां पर एक्चुअली मीट नहीं हो रही, इसलिए कैसी है, वर्चुअल है। बाकी आपको दिख रहा है इट इज वर्चुअल तो है ही है, साथ में क्या है ये इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट। और खास बात क्या है इसकी, ये बड़ी बनी है, मैग्निफाइड। वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफाइड है, बिहाइंड द मिरर है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड एंड बिहाइंड द मिरर। तो यार ये हो गया अपना फर्स्ट केस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ये डायग्राम है भाई, बनाकर देखना पड़ेगा तुम्हें अपने आप। अब आते दूसरे केस की ओर। पहला क्या था, बिटवीन P एंड F। अगला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट F। पूरा पूरा फोकस P। मान लो ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हो तो इमेज कैसी बनेगी। तो नेक्स्ट केस हो गया यार आपका कनकेव मिरर के चल रहे हैं भाई केसेस। हेडिंग कनकेव मिरर है, कन्वेक्स जब आएगा तब देखेंगे इसको। तो ये हो गया जी आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भाई फोकस, और ये भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस 2 है मेरे भाई, केस 2। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, पूरा पूरा F पर, ये A है और ये B है। ठीक है जी, A भी ऑब्जेक्ट पूरा पूरा F पे रख दिया। यार एक रे पैरेलल, क्योंकि 2 रे चाहिए, एक हमने पैरेलल भेज दी। अब पैरेलल वाली जो है वो स्ट्राइक कर कर फोकस से जाती है, पता है तुम्हें। अब इसको हमने भेजा फोकस से। ठीक है जी, दूसरी रे मैंने बोला अभी C पीछे है, तो यही वाला यूज करते हैं, पोल पे डाल देते हैं। ये पोल था, अब सेकेंड रे मैंने इस पे डाली पोल पे। ठीक है, अब जो पोल से टकरा कर आएगी वो वही एंगल मेजर कर लो, ये एंगल आई, एंगल आर के इक्वल, ये कुछ ऐसी आएगी। अब ये मुझे तो याद था कि जब पोल से आ रही ना ये रेज, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, दोनों आपस में कैसी हो जानी चाहिए, पैरेलल हो जानी चाहिए। आप भी धीरे धीरे याद करोगे फर्स्ट केस में क्या केस आना है, सेकंड केस में, क्योंकि पहले ही पता होना चाहिए ना। अब तो ठीक है पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आगे से तो आपको याद ही हो जाएगा ना कि अगर फर्स्ट केस चल रहा है तो इमेज वर्चुअल बननी चाहिए, सेकंड के कहाँ बननी चाहिए, सेकंड केस चल रहा है तो इमेज कैसी बननी चाहिए, क्योंकि पहले यार याद रहेगा तभी सही बना पाओगे। तुक्के मारोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, कहाँ की कहाँ इमेज बन जाएगी। तो अगर बेटा फोकस पे रखिए ना, ये फर्स्ट रेज जो आपकी इंसिडेंट थी वो तो इधर गई, सेकंड वाली जो पोल पे डाली ये देखो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है। अगर इनको चेक करें तो यार ये जो रेज है ना ये कैसी हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। पैरेलल हो गई है मतलब ये मीट नहीं करने वाली, मीट नहीं करने वाली, पैरेलल हो गई हैं। और पैरेलल हो गई है मतलब अगर मैं इनको बैकवर्ड साइड पे भी मीट करवाने की कोशिश करूं ना कि चल यार पीछे देख लेते हैं कि मीट होती हैं कि नहीं होती है, तो ये पीछे वाली साइड पे भी भाई मीट नहीं करेंगी। यानी ना ये आगे मीट करेंगी ना ये पीछे ही मीट करेंगी। हम कहेंगे कि ये किधर जा रही हैं, ये जा रही हैं इन्फिनिटी की ओर। हम कहेंगे ये किस तरफ जा रही है मेरे भाई, इन्फिनिटी की ओर जा रही है। ठीक है जी, अब ये इन्फिनिटी की ओर जा रही हैं तो ना ये आगे मीट करेंगी ना ये पीछे मीट करेंगी, तो इमेज कहां बनेगी, तब बोला जाएगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्या बोला जाएगा, इमेज इज
फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये है रे डायग्राम एट एफ वाले केस का जी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नहीं पीछे तो बन नहीं रही, खैर आगे भी नहीं मीट कर रही है, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा कि आगे मीट करेंगी और कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। इसके बारे में हम बोला जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज कैसे होंगे, तो पहली बात हम बोलेंगे यार ये रियल इमेज है। अब पीछे तो मिल नहीं रही, आगे रियल इमेज है, ओके जी। साथ में क्या बोलेंगे, कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड। रियल इमेज है, हाईली मैग्नीफाइड है, क्योंकि ये बहुत देखो नीचे जाके मिलनी है ऐसे। और तीसरी बात, ये कैसी इमेज है, इट इज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड क्यों, उल्टी बन रही है ना, देख ए यहां पर था, जब ये इमेज बन रही है तो ए देख पलट रहा है, नीचे जाएगा। यहां इमेज बन गई तो इसका परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ऊपर की ओर जाएगा, ए नीचे बी ऊपर आ जाएगा। तो इट इज रियल, हाईली मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड एट इन्फिनिटी। रियल है, हाईली मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और इन्फिनिटी पे बन रही है। भाई दो डायग्राम हो गए, मैं बार बार बोल रहा हूं, सारा खेल इस चैप्टर में डायग्राम्स का ही है, टोटली डायग्राम पे निर्भर करता है ये चैप्टर। तो अभी तो आप बनाओगे, बाद में आपको इसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रियल बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या था फिर अपना, कि हमने पहले किस कहां पे रखा था, पी और एफ के बीच में, फिर एफ पे रख दिया। अब एफ और सी के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन एफ एंड सी। इसको मिटाते हैं और यहां पर अगला केस बनाते हैं। तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। थोड़ा ध्यान देना, तीसरा केस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ओके जी, ये हो गया कनकेव। ठीक है जी। अब ये हो गया बेटा जी एफ, और ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। ठीक है जी, एक एफ हो गया, सी हो गया। ऑब्जेक्ट को रखना है बिल्कुल बीच में, थोड़ा आगे पीछे भी चलो, बिटवीन एफ एंड सी है, यहां रख दो, मैंने बिल्कुल बीच में रख दिया। ओके, ए बी। अब इसकी इमेज बनाने के लिए फिर वही बात, दो रेज चाहिए। दो रेज ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में पता हो भाई कि रिफ्लेक्ट होकर किधर को जाएंगी। अब एक लगाते हैं पैरेलल, पैरेलल वाली तो चल ही रही है, पैरेलल वाली, पैरेलल वाली, पैरेलल वाली। ओके, पैरेलल वाली किधर जाएगी, टकराकर फोकस से। तो ये तो जाएगी फोकस से, तो इसको स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करती हुई शो कर देते हैं। ठीक है जी। तो पैरेलल वाली तो किधर से गई, फोकस से पास हो गई। ओके, अगली बात, दूसरी का क्या करें। अब वैसे तो देखो पोल वाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब फोकस आगे आ गया ना, अब फोकस अपने आगे चल रहा है, फोकस का यूज कर लो, वो और इजी रहेगा। अब फोकस का यूज करते हुए क्या कहते हो कि जो फोकस से पास होगी वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये हमने फोकस से पास करवा दी। पैरेलल वाली फोकस से गई थी, वो जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। स्केल से बढ़िया से मिलाओ, सही जगह पे जाके मिलेगी। तो आपने फोकस वाली जो रही है उसको पैरेलल करना है। इसको मैंने कर दिया पैरेलल, 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 पैरेलल। ओके, बिटवीन एफ एंड सी पैरेलल हुई नहीं भैया बढ़िया से। ओके, स्केल से मिलाओगे तो बढ़िया तरीके से ये बनेगी,
ये अपने आप देख लेना भाई, बोर्ड पे ऐसी ही बनेगी। ये पैरेलल हो गई, ये लो भाई, और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अच्छा, मॉडिफाई क्यों कर रहा हूं बताता हूं। मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला इमेज ये नहीं है कि जहां बन रही है बना दो, वो तो भाई जहां बननी चाहिए वही बननी चाहिए। ओके, ये मैंने बनाई यार इमेज। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ ये हो रही थी, मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज सी से बाहर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। वो पहले वो सी के इधर आ रही थी, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती की थी। रेज यहाँ प्रॉपरली पैरेलल नहीं थी, या एंगल मैंने प्रॉपर नहीं लिए हुए। अगर बेटा सब कुछ मेजरमेंट से कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस नहीं है। हाँ, वैसे बनाते वक्त हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, वरना हम तो गलत इमेज बना के बैठ जाएंगे। मुझे पता है अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखोगे इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। अगर वो यानी ये दोनों पैरेलल आनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं मैं। ऐसे यहां पे मुझे पता था कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखूंगा तो इमेज बियॉन्ड सी आनी चाहिए, बियॉन्ड सी नहीं आ रही थी। हमने एडजस्ट कर दी। भैया पेन भी हमारे हाथ में है, पेंसिल भी हमारे हाथ में है। अब बोर्ड पे बनाते वक्त नहीं बन रही, गलत थोड़ी बना देनी है कि ना जी ये तो यहीं बन रही है। जहां बन रही है वहीं बननी चाहिए। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओगे तो खैर ऑटोमेटिकली वो सही जगह पर जाएगी। लेकिन अगर हम अंदाजों से बना रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। लेकिन उस आगे पीछे को एडजस्ट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इमेज बननी कहां पे है। जैसे यहां पे आपको पता होना चाहिए एफ और सी के बीच में रखोगे तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, या बियॉन्ड सी बननी चाहिए। तो भैया ये बन गई आपकी बियॉन्ड सी इमेज। ऑब्जेक्ट कहां था? एफ और सी के बीच में दो रेस चाहिए थी, पैरेलल वाली फोकस से फोकस वाली पैरेलल, बियॉन्ड सी इमेज बन गई। इमेज के बारे में अगर आप लिखते हो तो पहली बात क्या लिखते हो कि इमेज इज रियल। रियल इमेज, असली वाली बनी है भाई, नकली नहीं है, असली इमेज है। असली इमेज कैसे असली इमेज? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ये पैरेलल और ये भी ये पैरेलल हो गई, रियल है, एक्चुअली मिल गई। अगली बात आपको दिख रहा है इमेज पलट गई है तो इट इज इन्वर्टेड इमेज। दूसरी बात ये इससे थोड़ी बड़ी बनती है तो इट इज मैग्नीफाइड इमेज। तीसरी बात ये बियॉन्ड सी बनती है, सी से बाहर जाएगी, बियॉन्ड सी। तो अब तक काम आपका दौड़ने लग गया होगा। भैया जब तक डायग्राम नहीं बनाते तब तक कोई फायदा नहीं है, डायग्राम नहीं बनाते तब तक कोई फायदा नहीं है। एक तो बिना देखे आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, और दूसरा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहां कहां पे कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपको पता लगने चाहिए। ओके जी, अब फोर्थ केस पे आते हैं। फिर फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा सी पे रख देना है। अब ये सबसे ध्यान से बनाने वाली डायग्राम होती है बेटा। फोर्थ केस एट सी, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? पूरा पूरा सी पे। तो देखो जरा ध्यान से, ये बन गया कनकेव मिरर। ठीक है जी, ये कनकेव मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका एफ हो गया, और ये इसका सी हो गया। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को कहां रखा तुमने? पूरा पूरा
सी पर। अब देखो ये क्यों ध्यान से बनाने वाली डायग्राम है, कारण है कि जो इमेज बनेगी ना भैया सी पे रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो इमेज पे भी सी पे ही बननी चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया यानी आपका अंदाजा गलत लग गया, आपने पैरेलल ढंग से नहीं बनाई, आपने एंगल ढंग से मेजर नहीं किया, तो वो सी से आगे पीछे हो जाएगी। अब आप ये तो कह नहीं सकते लाइब्रेरी मेरी तो यहां बन रही है मैं तो यही बनाऊंगा। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो भैया रूल कहता है, प्रैक्टिकल कहता है कि इमेज सी पे ही बननी चाहिए, तो सी पे ही बनानी है। दूसरी खास बात, सी पे रख दोगे तो इमेज सेम साइज की बननी चाहिए, तो सेम ही बनानी है। देखो इसमें मुझे पता है इमेज इससे बड़ी बननी है, तो वहां मेरा टारगेट था बस बड़ी बना दो। अब कितनी बड़ी बनेगी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे पंगा यह है कि इमेज उसी साइज की बननी है जिस साइज का क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कहता होता हूं बच्चों को कि बच्चा लोग क्या करो, रे वे बाद में बनाएंगे, पहले क्या करते हैं इमेज बना ही लेते हैं। ये जितना कि है उतना मेजर कर कर क्या कर लो, पहले से ही शो कर लो। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। अब बात तो गलत है कि पहले क्यों शो करना, लेकिन भैया अभी गलत बात नहीं करोगे तो बाद में डायग्राम गलत बनने के चांसेस 99% हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए इमेज कहाँ बननी है। सेकंड केस में मुझे पता था इन्फिनिटी पे बननी है, इसलिए मैंने इंटेंशनली वो दोनों रेज को रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल शो किया। परफेक्टली करूंगा तो अपने आप शो हो जाएगी, लेकिन परफेक्टली नहीं ना हो पाता, हम अंदाजे से बनाते हैं, तो उसमें वो थोड़ी भी अनपैरेलल शो हो गई तो मतलब कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। यहां पे थोड़ी भी आगे पीछे आपने बनती हुई शो कर दी तो वो कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। इसलिए इमेज को बनाने के लिए हमने पहले ही ए डैश बी डैश यहां पर बना दिया। बनने के बाद एक रे पैरेलल डाल दी, पैरेलल वाली जो रे है वो फोकस से आएगी। भैया पे इमेज बना चुका हूं, अब आपने बस इसको यहां तक मिलाना ही मिलाना है। पेन भी तुम्हारे हाथ में होगा, स्केल भी तुम्हारे हाथ में होगा, कॉपी भी तुम्हारे हाथ में होगी, बस मिलाना है तो मिलाना है पैरेलल वाली फोकस से। कोई इतना ज्यादा बहुत गलत भी नहीं हमने किया, लग ही रहा है कि पैरेलल वाली फोकस से जा रही है और फोकस वाली पैरेलल। ठीक है, अब अगर मैं इधर से पैरेलल शो करने की कोशिश करूं तो हो सकता है वो पैरेलल ना हो पाए। अब बेटा ये अगर पूरी तरह से पैरेलल नहीं नजर आ रही है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है, नहीं भी होता तो वो चल जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये इमेज यहां नहीं बनी, आ गया पीछे हो गई, तो वो नहीं चलेगा, वो कंसेप्चुअली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। सो ये था आपका फोर्थ केस है शायद, किसी ऑब्जेक्ट बिटवीन सॉरी एट सी। इमेज के बारे में क्या बोलोगे, इमेज क्योंकि एक्चुअली मीटिंग हो गई है रेज की, इट इज रियल इमेज, उल्टी तो दिख ही रही है, इट इज इन्वर्टेड इमेज, रियल भी है इन्वर्टेड भी है, और क्या है सेम साइज, ना डिमिनिश्ड ना ही मैग्निफाइड, इट इज सेम साइज। और खास बात क्या है, एट सी, पूरा पूरा सी पर, इट इज फॉर्म्ड एट सी, पूरे पूरे सी पे इमेज बनी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 और 6 करने ही पड़ेंगे, खत्म तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अगली बार लिख लो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, सी की बजाय अब हम ऑब्जेक्ट को कहां ले गए बेटा, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया जी एफ,
ये हो गया जी सी। ओके, ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाना है? बियॉन्ड सी। ठीक है जी। अगला केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब बेटा बियॉन्ड सी वाले केस में फिर वही बात, रेस चाहिए तो एक पैरेलल डालनी है कहीं और से। इस बार तो एफ भी आ गया, सी भी आ गया, पोल भी आ गया, जिसका मर्जी यूज करो हो जाएगा। तो एक रे मैंने डाली भाई बिल्कुल पैरेलल। अब पैरेलल स्केल से बना लेना भाई। यहां पर थोड़ा सा अब हम जल्दबाजी वाले मूड में आ गए हैं, लंबा खींच रहा है, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ओके जी, पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल हो गई। ठीक है जी, फिर से देखो, दो रेस डालनी थी, एक तो डाली हमने पैरेलल 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 पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से गई? फोकस से। और दूसरी फोकस से डाल दी, फोकस वाली क्या हो गई? पैरेलल हो गई। पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल हो गई। ये ए था, ये यहां पे आके मिली हैं दोनों रेज, ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड, ये दूसरे वाली रिफ्लेक्टेड। ये ए डैश बन गया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये बी डैश बन गया, और ये ए डैश बी डैश इमेज हो गई, आपके सामने ही है जो भी है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई। इमेज के बारे में क्या बोला जा सकता है? क्योंकि एक्चुअली मीट कर गई तो कैसी इमेज है? इट इज रियल इमेज। ओके, उल्टी तो दिख ही रही है तो कैसी है? इट इज इन्वर्टेड इमेज। ओके, उसके अलावा छोटी भी दिख रही है, इट इज डिमिनिश्ड। उसके अलावा ये बिटवीन एफ एंड सी भी दिख रही है, इट इज फाउंड बिटवीन एफ एंड सी। तो ये हो गया बेटा केस नंबर 5 हो गया शायद, है ना? बियॉन्ड सी वाले पे पहुंच गए। फर्स्ट केस में वर्चुअल बनी थी, बाकी सब केस में क्या बन रही है? रियल बन रही है। अब आते हैं लास्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? इंफिनिटी पे ही रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अगली बात, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया भाई? इंफिनिटी पे रख दिया। इस बात को भी निपटा देते हैं फिर। तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये हुआ कनकेव मिरर, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया जी फोकस, ये हो गया जी पोल, और ऑब्जेक्ट कहां चले गया जी? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है जी। अब इंफिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है बेटा, उससे रेज पैरेलल जाती हैं। ठीक है जी। इसका अभी ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, एनसीईआरटी बुक वाला, सिंपल। एक और डायग्राम बनता होता है वो बाद में बताएंगे, पहले एनसीईआरटी वाला बना लो। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, सिंपल वाला है कि यार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे दिखेगा थोड़ी, हमने दिखाया नहीं, बस इंफिनिटी लिख दिया। अब बेटा ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे, याद रखना, अगर इंफिनिटी की ओर रेज जा रही हैं, इंफिनिटी की ओर रेज जा रही हैं, तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगी। इंफिनिटी की तरफ अगर रेज जा रही हैं तो वो पैरेलल होंगी। भाई इंफिनिटी से रेज आ रही हैं तो वो भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। याद करो पिछली बार जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तो रेज इंफिनिटी की ओर जा रही थी, इंफिनिटी की ओर जा रही थी, मतलब कभी नहीं मिलेंगी, मतलब पैरेलल थी। तो उल्टा है भाई, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से रेज आ रही हैं तो इंफिनिटी से आती हुई रेज पैरेलल होंगी। भैया इंफिनिटी की ओर जाती हुई रेज पैरेलल होंगी और इंफिनिटी से आती हुई रेज भी पैरेलल होंगी। ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे था तो इंफिनिटी से आती हुई रेज पैरेलल शो करनी है।
इसलिए हमने पैरेलल शो कर दी। बाकी तुम समझदार हो, पैरेलल वाली रे फोकस में से जाती है, पैरेलल वाली रे फोकस में से जाती है। दो रेज मैंने शो की थी, ये पैरेलल वाली रे फोकस में से जाती है, पैरेलल वाली रे फोकस में से जाती है, मतलब दोनों की दोनों फोकस पे मीट करती है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस, क्योंकि बेटा जी एक्चुअली मीट किए हैं तो इमेज कैसी होगी? रियल। एक्चुअली मीट किए हैं तो इमेज कैसी होगी? रियल। दूसरा, वैसे यहां पे तो बहुत छोटी इमेज बनी, पॉइंट ही दिख रहा है, बनती कैसी है? ये इन्वर्टेड बन रही है, फोकस पे एट फोकस बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? हाईली डिमिनिश्ड। कैसे बनेगी? हाईली, बहुत छोटी। यार जब इंफिनिटी पे बनती है तो हाईली मैग्नीफाइड बोला था, इंफिनिटी से आ रहा था ऑब्जेक्ट से रेज और कहां बनी? फोकस पे बनेगी, तो ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। तो बेटा जी यहां पे मैं क्लोज कर रहा हूं बात को, आज की बात को यहां पे क्लोज कर रहा हूं। 6 डायग्राम्स हैं, 6 केसेस 6 डायग्राम्स। आपको एक एक डायग्राम क्लियर होना चाहिए, फिर आपको पूरा चार्ट बनाना आना चाहिए कि आपने चार्ट में क्या लिखा, एक तरफ लिखा, एक पूरा एन चार्ट बनाना आना चाहिए बेटा कि सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, जैसे एट एफ पड़ा हुआ है, फिर इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, बियॉन्ड सी पड़ा हुआ है, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स और डायग्राम कैसा। तो आपके लिए एक एक्सरसाइज देते हैं, आपने एक्सरसाइज कर कर उसके पिक्स भेजना मेरे को जरा, ओके। उस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, एक तो अपना प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, एक क्या टेबल बनाना, टेबल में सबसे पहली बात वही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ बियॉन्ड सी, उसके बाद ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बना लेना, जगह भी ज्यादा छोड़ना। यहां क्या आ जाएगा इसका, रे डायग्राम, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही 6 केसेस, एट एफ, बियॉन्ड एफ एक्सेट्रा, यहां रे डायग्राम, और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो बड़ा सा टेबल बनेगा आपका, क्योंकि डायग्राम के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो यहां पोजीशन हो जाएगी, यहां डायग्राम हो जाएगा, यहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपको वैसे ही रटे हुए होने चाहिए यार, कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इमेज कहां बनेगी। तो इसको करके रखो बेटा जी। आज यहीं पर क्लोज करते हैं। वंस अगेन, बिना डायग्राम के कुछ नहीं होने वाला। आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, पहले देख के बनाने पड़ेंगे, फिर बिना देखे बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये होगा तो ये चैप्टर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा बेटा जी। तो डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।